हमारा जो बच्चों का सेगमेंट होता है जिसमें कुछ कहानियाँ सुनने सुनाने का सिलसिला होता है, उसमें फिर अक्सर लोगों की ये भी फरमाइश भी थी, ख्वाहिश भी थी, शिकवा भी था कि जाहिर है जो बच्चों की स्टोरीज होती हैं उसमें भी बहुत बड़े बड़े लेसन होते हैं। वो सिर्फ कहने को बच्चों की स्टोरीज होती हैं, लेकिन कुछ तारीख के पस मंज़र में जो मौजूद अहम वाक़यात हैं अंबिया के, पैगंबर के, औलिया के, बुजुर्गों के, कुछ वो भी सिलसिला होना चाहिए नशरियात में शामिल करने का। तो उसी सिलसिले का ज़रा आज आगाज़ है कि हम कोशिश करेंगे वक्तन फ़वक्तन कुछ इस तर्ज के वाक़यात भी शामिल करें अपनी नशरियात में। और आज का ये जो वाक़या है ज़ाहिर एक सच्चा वाक़या और एक बहुत ज़बरदस्त लेसन भी, एक ज़बरदस्त सबक भी, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिरा भी किया है अहलियान कराची ने, अहलियान पाकिस्तान ने, और उसमें सुरखरू भी हुए हैं। पिछले दिनों जब हमने देखा सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल में हुकूमती बेहिस्सी अपनी जगह, लेकिन जिस तरह लोगों ने अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़कर किरदार अदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें हमें सुरखरू भी किया है। तारीख में वाक़या में मिलता है कि अबू इसहाक इब्राहिम बिन अदम, ये मारूफ थे अबू बिन अदम के नाम से, 8वीं सदी के मशहूर सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। एक मरतबा अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे, अचानक नींद से बेदार हो गए। क्या देखते हैं कि पूरे हुजरे में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई है और एक फरिश्ता एक सुनहरी किताब में कुछ लिख रहा है। अबू बिन अदम ने फरिश्ते से पूछा कि आप क्या लिख रहे हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह ताला से प्यार करते हैं। उनके नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह ताला से प्यार करते हैं। अबू बिन अदम ने बिल्कुल फितरत के तकाजे के ऐन मुताबिक यह पूछा कि क्या मेरा नाम इस फहरिस्त में शामिल है? फरिश्ते ने नफी में सर हिलाया, कहा आपका नाम उन लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं है। अबू बिन अदम ने एक बड़ी जबरदस्त बात की और एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा फिर यूं करो कि मेरा नाम उस फहरिस्त में लिख दो, उन लोगों की फहरिस्त में मेरा नाम लिख दो जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं। उस फहरिस्त में तो मेरा नाम नहीं है जो अल्लाह से प्यार करते हैं, तो उनकी फहरिस्त में मेरा नाम लिख दो जो अल्लाह ताला के बंदों से प्यार करते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक से प्यार करते हैं। फरिश्ते ने उनका नाम लिखा और नजरों से ओझल हो गया। दूसरी शब फिर वही फरिश्ता आया। अबू बिन अदम ने पूछा आज क्या लिख रहे हो? फरिश्ते ने जवाब दिया, आज उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जिनसे अल्लाह प्यार करता है। कल उनके नाम लिख रहा था जो अल्लाह से प्यार करते हैं, उसमें अबू बिन अदम का नाम नहीं था। उन्होंने कहा मेरा नाम उसमें लिख लो जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं। अब आज एक दूसरा मामला है। आज फरिश्ता कह रहा है मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जिनसे अल्लाह प्यार करता है। अबू बिन अदम ने सवाल किया, क्या आज मेरा नाम शामिल है? फरिश्ते ने जवाब दिया, आज इस फहरिस्त में आपका नाम सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है। उस फहरिस्त में, उन लोगों की फहरिस्त में जिनसे अल्लाह प्यार करता है। तो जनाब अली, हम में से हर बंदा ये दावा तो करता है कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, लेकिन मजा तो जब है कि जब अल्लाह ताला हमसे प्यार करे। हर बंदा अपने तौर पर यह दावा करता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जाहिर है कि असल मजा तो जब है कि जब हमारा नाम उस फहरिस्त में हो कि जिनसे अल्लाह प्यार करता है। इसमें एक जबरदस्त सबक है, बड़ी एक जबरदस्त बात है कि हम शायद कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको इग्नोर कर देते हैं। अल्लाह ताला के मखलूक से प्यार करना ये इसका सबब बन सकता है कि अल्लाह हमसे प्यार करे। और जाहिर है आजकल के दौर में जितनी हमें जरूरत है इससे ज्यादा पहले कभी ये जरूरत नहीं थी। सानेहा कराची हुआ, 200 लोग जब जान से गए, फिर उसके बाद ये तादाद बढ़ती गई, 600, 700, 800, 900 हो गई ये तादाद।
अपने अपने तौर पर जो जितनी इमदाद कर सकता है, चाहे वो लाखों रुपए की इमदाद हो या कुछ एक पानी की बोतल की इमदाद हो, अपने तौर पर इमदाद करनी चाहिए। चूंकि या मसलन आपने इस नियत से एक ईंट रख दी है कि अल्लाह ताला की मखलूक जो है वो कोई उससे डिस्टर्ब हो जाएगी, वो एक ईंट आपने साइड पर रख दी है, एक छोटी सी एक खिदमत है, छोटी सी सर्विस है। और इस अंदाज से बहुत सारे काम हो सकते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने बंदों से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। जनाब, तो चीजें हो गई है तैयार शेफ फराज साहिबा की? ये देखिए लस्सी तैयार है हमारी, जो फ्रूट की लस्सी थी। हाँ, लस्सी दिखा दो भाई। शामिल किया था और पाइनएप्पल, दही, दूध और इसके अंदर एक अदद केला। ठीक है, ये लस्सी हमारी तैयार है। थोड़ा सा वाइट जीरा यार, ये गलत बात है। नहीं हम खा नहीं रहे। मुझे कहा था वो हम दूसरा वाला करने लगे हैं, ऑडियंस से सवालात वाला है। आप बहुत वक्त पे आए, टाइम पे आ गया ना। हाँ, कहाँ चले जाता आपको पता ही नहीं लगता। और जनाब ये क्या है? ये बॉक्स पेटीज जो हमने जी फ्राई किए इसको। लेकिन अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप जो है वो उसके वैसे भी। हाँ, लेकिन कल हम कुछ ऐसा करें कि इसमें एक चीज ऐसी हो सकती है जो डाइट हो। अलग से बना लूं मैं आपके लिए, आप कहें तो। बस दिखा दें, ये भी दिखा दें ये। और ये जो आप कह रहे थे नकली फूल, देखे यहाँ लगाए मैंने नकली फूल, इसको भी इस्तेमाल में मैंने लिया है। अच्छा, नकली फूल फायदा ये होता है दो के आप बार-बार यूज करें। नकली फूल भी बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। नकली चीजें वैसे काम बहुत आती है। नकली फूल लेकिन अच्छे लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा लगता है ना, खुशबू नहीं है। अच्छा, ये हाथ जनाब, साफ तो ये करने, हो गई। आप हाथ नहीं साफ करेंगे? ये तो ये हाथ खाना बनाने के बाद कौन से हाथ साफ? बाद में भी होता है, पहले भी होता है, दोनों। आपने पहले तो नहीं किया? जरूरी नहीं है, मैं पहले कर चुकी थी, आपको नहीं पता, हम दोनों ने किए थे। आप यहाँ खड़े हुए थे। अच्छा, आप दोनों ने कर लिए? ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत सारी तालियां शेफ फराह के लिए। और इसके लिए आ गया गप्पू, 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 आ गया गप्पू। भाई साहब मैं ओ मस्त है। नहीं आपके। ओ भाई नहीं भाई, ये क्या हो गया? अच्छा मेरा, ये इनके लिए, ये हमारी बड़ी। अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वसीम भाई, आज हम बात करेंगे अपने नए कौमी खेल के बारे में। नया कौमी खेल? बताएं कौन सा कौमी खेल है हमारा? वो बता नहीं सकते हम यहाँ पे। हाँ? इस नहीं और हैं? नहीं, ऊपर से कोई बोल दो भाई, वाइब्रेशन पे लगे हो क्या? लोड शेडिंग? नहीं नहीं, हमारा नया कौमी खेल है मांगना। मांग रहा है हर कोई यहाँ भाई। इकरार भाई, यकीन करें, एक ऐसा बंदा देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, क्या कर रहा था? वो भाई साहब 11 महीने कुछ नहीं करते। हाँ। रमजान में उम्रे के पैकेज पे सऊदी अरब जाकर वहां भीख मांगते हैं। इंटरनेशनल फकीर, क्या बात है जी भाई, उम्रे के पैकेज पे जाके भीख मांगते, फिर 11 महीने आके बैठ के घर पे खाते वो। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्यों जाकर वहां मांगते हो? तो बोला भाई मैं तो फिर भी अल्लाह के घर में जाके मांग रहा हूँ ना, दूसरों के घरों पे थोड़ी जा रहा हूँ। हाँ, सऊदी अरब से तो बड़े बड़े लोग क्या क्या मांग रहे हैं। यही कहा कि अगर इस बात कोई तेल मांग रहा है, कोई इमदाद मांग रहा है, पता नहीं। उसने भी यही कहा कि अगर इस बात पर एतराज है कि मैं सऊदिया जाके मांगता हूँ, तो और भी तो जाते हैं सऊदिया मांगने। कोई इमदाद मांगता है, कोई पनाह मांगता है, बहुत कुछ मांगते कोई वहाँ महल मांगता है। हाँ करे, हमें भी मांगना पड़ जाएगा। लेकिन अजीब बात है भाई। नहीं, मैंने नवाज शरीफ साहब की बात नहीं की थी। क्या हो गया? उनकी बात कौन कर रहा है? आप कह रहे थे ना। नहीं, उनकी बात थोड़ी कर रहा था मैं, तो जमशेद की बात कर रहा था। प्लम्बर नहीं है, वो भी गया था ना। अच्छा, हाँ। वो किससे मांग रहा था? वो पत्नी किसी से मांग रहा था, कफालत मांगने गया था वो। अच्छा, ठीक है। खैर, अलमिया यह है कि एक मुझे भिखारी मिला बाहर, BA पास। ये अलमिया के BA पास था वो। BA पास भिखारी मिला। मैंने कहा भाई तुम क्या मतलब BA पास भी है और भिखारी भी है? उसने बोला भाई मांग ही रहा हूँ ना। हाँ। असेंबली में तो मुझसे कम क्वालिफिकेशन वाले बैठ के मांग रहे हैं। यार ये बात तो ठीक है। उनसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, फिर भी भीख मांग रहा हूँ। हमारी मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए।
भिखारियों की? भिखारियों ने कहा कि इस तरह खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं असेंबली में, हाँ। भिखारियों की भी होनी चाहिए। क्या होगा? उन्होंने कहा देखो टाई लगा के पढ़े लिखे लोग बाहर जाके मांग ही रहे हैं, तो ये हमारा काम है, जिसका काम उसको साजे। हम भिखारियों को असेंबली में बुलाओ, हम जाके बाहर मांगेंगे। और वो तो बहुत अच्छा मांग सकते हैं ना। और हमसे अच्छा असल कौन एक्सपर्टीज मांगेगा? तो उनकी है। हाँ। हमसे अच्छा कौन मांगेगा भाई? लेकर अलमिया है यहाँ पर, जिसको देखो मांग रहा है। वफाक से सूबे मांग रहे हैं, हाँ। अवाम गैस पानी बिजली मांग रहे हैं, अदालत के बाहर लोग इंसाफ मांग रहे हैं। भाई कोई प्यार में इस अवाम को भीख ही दे दो भाई, कोई प्यार की भीख ही दे दो, ताकि कुछ तो मिल जाए। इस अवाम को कुछ नहीं मिल रहा भाई। लेकिन मजे की बात है, हमारे जो यहाँ के भिखारी हैं लोकल, हाँ। वो स्पीडी हैं। वो नए कैसे? भिखारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं। भिखारी एक मुझे मिला, फोन पे भीख मांग रहा, मोबाइल पे, वो कैसे? मोबाइल पे भीख मांग रहा, कॉल करके मिस कॉल मार के लोगों से भीख मांग रहा। पुलिस ने पकड़ लिया उसको, बोला तू मोबाइल पे भीख मांग रहा है। बोला तो तुझ में मुझ में क्या फर्क है, मैं भी मोबाइल पे मांगता हूँ, तू भी मोबाइल में मांगते हैं। तो ये हो गया भाईजान। लेकिन उसी भिखारी को जब छोड़ दिया पुलिस ने, उसने फोन किया एक पिज्जा की बहुत बड़ी दुकान पे। अच्छा। बोला जी मेरे लिए लिखे 1 लार्ज पिज्जा, एक्स्ट्रा चीज, एलेपिनो, ऑलिव, मशरूम है? उसने बोला पिज्जा वाले ने कहा देना है? कह रहा पुल के नीचे। कह रहे किसके नाम पे? कह रहा अल्लाह के नाम पे। वाह, वाह, वाह। अच्छा। एक भिखारी मेरे पास आया, मुझे कह रहा है कि भाई अल्लाह के नाम पे 5 रुपए दे दो। मैंने कहा शर्म करो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम मुझसे रोड पे 5 रुपए मांग रहे हो। तो कह रहे तेरे 5 रुपए के लेके ऑफिस खोल लूं। बात तो सही है। तेज भिखारी हो गए भाई, तेज भिखारी। मैंने कहा भाई कल आना। कह रहे बस इसी कल के चक्कर में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं, अब मैं नहीं आऊंगा। तो अलमिया यार आखिर में बताओ, ये क्यों नहीं छोड़ देते हैं मांगना? हम लोग मतलब क्या हर सतह पे हर बंदा मांग रहा है, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या हो रहा है? रच बस गया है, रच बस गया है मेरे भाई। अब तो सब देखो ना, कौन नहीं मांग रहा? बता दे मुझे, कौन नहीं मांग रहा? सब मांग रहे हैं सब मांग रहे हैं अपने अपने स्टाइल से। लेकिन खुददारी हमारी कहीं खो गई है इस चीज में। जो एक अना थी ना, हाँ। नाम की ही सही है, खुददारी थी कि नहीं हम खुद करेंगे, वो कहीं खो गई है। हम कहीं अपने आप को मफलूज कर रहे हैं। तो खुदारा मांगना छोड़ें और जीतना सीखें। लाइफ में चीजों को डिजर्व करें। अल्लाह से मांगे। वाह वाह वाह। और आप भी अब मांगे पनाह इनसे। हाँ, मैं हाँ, लेकिन मैं मांगना चाहता हूँ आपसे पनाह। बहुत सारी शुक्रिया, बहुत सारी तालियां जनाब गप्पू साहब के लिए, जबरदस्त। और बहुत सारी तालियां आप लोगों के लिए, इसलिए कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं कुछ भरपूर इनामात लेकर। तो जरा भरपूर तालियां बजाइए तो हम अपने सेगमेंट लोहे कुरानी का करते हैं आगाज। कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं कुर्ता कॉर्नर के, मीजान के, सूफी के, करशी के, ओलिविया के, एबीजी के, हाई स्पीड के। और ये भी जाएगा? कुछ ये कुर्सी भी जाएगी। अच्छा। एक ऐसे जमाने में जब कुर्सी, जब भाई भाई को कुर्सी नहीं देता, हम आप सब भाइयों को कुर्सियां दे रहे हैं। देखिए क्या आप, बात एक ऐसे जमाने में जब कोई किसी को, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे हैं, उस जमाने में हम आपको तकिया दे रहे हैं। एक ऐसे जमाने में जब बिजली नहीं आ रही, हम आपको रिचार्जेबल फोन दे रहे हैं। एक ऐसे जमाने में जब फोन पे भीख मांगी जा रही है, हम आपको क्यों मोबाइल दे रहे हैं। और क्या क्या बात है, वाह वाह वाह। इसमें तो तालियां होनी चाहिए यार। शुरू करें जी। हैं शेर, ये इस सेगमेंट की शुरू होते ही जो ना लोगों को अचानक शेर व शायरी याद आना शुरू हो जाती शेर या है। शेर? और ये फ्रेम खराब करते हुए फरा ये बिल्कुल सामने से निकल गई और शेर सुनाए। चलो मैं सुनाऊं? हाँ, नहीं आप ही सुनाए बिल्कुल। अभी लिखेंगी पहले क्या? अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा माइक जरा सा करीब करके। हाँ, आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, आपको चाहिए? आपको चाहिए। हाँ आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक। हाँ। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे। खाक हो जाएंगे हम तुमको। नहीं, खाक जरा एक्सप्रेशन वाला, खाक हो जाएंगे। खाक हो जाएंगे ये। हम तुमको खबर होने तक। वाह 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 वाह, खाक हो जाएंगे वाह, वाह, वाह। हम तुमको खबर होने तक। बहुत जबरदस्त कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर जनाब आपके लिए है जी। जुनेद भाई के लिए। जुनेद भाई कैमरे की तरफ देख के ना, पता नहीं किधर चले गए जुनेद भाई। सोने का कड़ा कोने में पड़ा, जुनेद भाई की याद आई तो पहनना पड़ा। मेरी याद नहीं आ रही। नहीं, जुनेद भाई ज्यादा अच्छे हैं या मैं अच्छा हूँ ज्यादा? आप दोनों। ज्यादा अच्छा कौन है? दोनों। गिफ्ट इस वक्त मेरे हाथ में है, कौन ज्यादा अच्छा है? आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, ये एबीजी जीन्स का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, और ये हाई स्पीड का, ये आपका जो दोस्त बराबर है बैठा है उसके लिए। अरे ये हमारी वीआईपी गेस्ट है भाई, इनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना।
एबीजी जीन्स का गिफ्ट हैम्पर ये है आपके लिए, और हाई स्पीड का आपके लिए। बहुत सारी तालियां जनाब, बहुत सारी तालियां। एक सवाल के जवाब में है क्यू मोबाइल, सोगो का रिचार्जेबल फैन और 5 स्टार पिलो। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ ये बताना है कि लफ्ज वाबडा किन अल्फाज का मुखफ्फफ है। मुखफ्फफ क्या क्या दिखाएं पहले तो, क्या किस तरह कहते हैं बताएं। मुखफ्फफ, मुखफ्फफ नहीं, मुखफ्फफ, मुखफ्फफ, खे खे, मुखफ्फफ, थोड़ा सा एक्सप्रेशंस के साथ। मुखफ्फफ, ये मुखफ्फफ पे सूफी का गिफ्ट हैम्पर दे दी इन्हें। वाबडा किन अल्फाज का मुखफ्फफ है। हाँ बताएं भाई। वाबडा वाटर एंड पावर अथॉरिटी, वाटर एंड पावर। डी से क्या आएगा? डब्ल्यू, डेवलपमेंट, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत सारी तालियां। क्यू मोबाइल, सोगो का रिचार्जेबल फैन और 5 स्टार पिलो हुआ आपका। जाने से पहले मैं जरा कुछ गिफ्ट हैम्पर्स के भी सवालात कर लूं जी। क्या? सॉरी, सुना दे। बिस्मिल्लाह तो पढ़ ले पहले। अंग्रेजी में तर्जुमा सुना रहे हैं भाई उसका। वाह वाह, अंग्रेजी में तर्जुमा। ब्रिज पावर और गोरमे के गिफ्ट हैम्पर्स दे दी इन्हें। शेर मुकम्मल करने फिर ऊपर आ रहा हूं। पत्ता पत्ता, ऐसे ही मुकम्मल कर दिया सबने। पीछे वालों को मौका दूंगा। बाजी रुकैया जी। पत्ता पत्ता, बूटी बूटी, बूटी ओ भाई बूटी, बूटी नहीं। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, डाली डाली। वसीम भाई प्लीज प्लीज। वसीम भाई प्लीज, क्या शेर आपने सुनाना है? वसीम भाई क्या करें भाई? पत्ता पत्ता, बूटी बूटी, टूटी टूटी। पत्ता पत्ता, बूटी बूटी। नहीं, मेरे साथ बोले। पत्ता पत्ता, पत्ता पत्ता, बूटी बूटी, बूटी बूटी, टूटी टूटी, टूटी टूटी, टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी, जान छूटी। शेर मुकम्मल करें। ये आप भाई गिफ्ट हैम्पर देना करशी का। बाजी रुकैया को गिफ्ट हैम्पर दें। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने। सुने बाजी रुकैया। पत्ता पत्ता, इनको सुनाए, इनको। बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। बहुत सारी तालियां। मीजान चाय के गिफ्ट हैम्पर जिनके लिए ऊपर आ रहे हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? सबने ऐसे मुझसे राब्ता करना शुरू कर दिया जैसे उधार मांगा हुआ था मैंने सब। जैसे ही ऊपर आया सबने कहा भाई मैं को उधार लेकर गया था आप लोगों से। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, खुश रहिए। हाँ जी। मोबाइल चाहिए, मोबाइल है? मोबाइल चाहिए। तो कुछ कर लो मोबाइल के लिए। क्या कर सकते हैं? मंगाया है किसी ने। अच्छा, मंगवाया किसी ने? यार तुझे मेरा क्या कसूर है भाई? वो आपको देख रही है टीवी। वो इकरार में नहीं होता। वो बोर्ड बेसन में मैं इकरार साहब खाना खा रहे थे पिछले दिनों, तो एक साहब आए कुछ पैसे मांगने के लिए। मैंने ऐसे ही उसने इस तरीके से मांगे कि भाईजान 50 रुपए देना। कि इकरार ने कहा यार तुम रखवा के गए थे, इसके बाद वापस मांग रहे। नहीं आप देते, आपने भी इस तरह नहीं, आप हमारे सलाखों पर आपको देंगे, मोबाइल भी देंगे आपको। क्यों मोबाइल भी देंगे आपको, वीनस की चेयर सेट्स भी देंगे, कुर्सी देंगे। कुर्सी कोई नहीं दे रहा। सेनकोर का इंसेक्ट किलर भी देंगे। शेर सुना दें। साहिल जो डिबो दे कश्ती को, साहिल की तमन्ना कौन करे। जब गम ही गम हो दुनिया में, जीने की तमन्ना कौन करे। है इतना गम क्यों है? ऐसी मंगेतर के लिए मांग रहा हूँ। मंगेतर लोग मंगेतर को कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद से तारे तोड़कर लाऊंगा, मैं कहकशाओं में चला जाऊंगा। नहीं नहीं, ये कह रहा है मैं शान रमजान से क्यों मोबाइल लाऊंगा तुम्हारे लिए। ये क्या चल रहा है आजकल? मंगवाया था, बोल के मंगवाया। अरे तो ये मोबाइल शॉप है क्या? मतलब लोग मंगेतर ही कह रही हैं। भाभी जी हमारी होने वाली बोला था मैं लेके आऊंगा वसीम बदामी साहब के लिए मोबाइल। वो टीवी पे देख रही है मुझे। अच्छा जी, तो आप उन्हें कह दें कि मैं मोबाइल के साथ साथ वीनस का चेयर सेट और बाकी नवा भी लेकर। आप बता दें मैं मोबाइल लेकर आ रहा हूँ। इसके मोबाइल लेके आ रहा हूँ। भाभी का नाम क्या है? माम। भाभी माम मोबाइल लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी तालियां दी।
अच्छा भाई, भाई एक सवाल मैं कर लूं जल्दी से, सूबे सिंध के गवर्नर का नाम बताएं। गवर्नर सोच लें। हाँ सूबे सिंध के गवर्नर इशरतुल इबाद, मीजान चाय का गिफ्ट हैम्पर दीजिए और जरा कुछ ये गिफ्ट हैम्पर्स मेरे हाथ में भी दे दीजिए। ये ब्रिज पावर का गिफ्ट हैम्पर रखिए आप, ये कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, ये कुर्ता कॉर्नर का आपके लिए। वो वहां भी एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनको हमने जरूर गिफ्ट देना है, SBG का है, ये आपके लिए, ये बड़े भाई साहब आपके लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हमारी सारी ऑडियंस का जो इतने तहम्मुल के साथ, मैं आपको भी देता हूं, आप ये पीछे दीजिए, मैं आपको देता हूं। ये है जनाब आपके लिए और ये है करशी का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। एक आखिरी सवाल, SIUT से क्या मुराद है, कोई बता दे। क्यों मोबाइल का सवाल है जी, आखिरी सवाल SIUT, और इस सवाल के जवाब में क्यों मोबाइल के अलावा दीगर नाम नहीं, बताएं जी। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट। एक बार फिर बता दें। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, SIUT। क्यू मोबाइल और कुर्ता कॉर्नर के गिफ्ट हैम्पर। बहुत सारी तालियां। एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।